बहुत समय तक मुझे लगता रहा कि खुला होना ही सबसे बड़ी ताकत है। जो मन में है वही बोल देना, जो चल रहा है वही बता देना, अपने इरादे, अपनी परेशानियां, अपने डर सब कुछ बिना सोचे बाहर रख देना। मुझे लगता था कि इससे लोग मुझे समझेंगे, भरोसा करेंगे और शायद थोड़ा सम्मान भी देंगे। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी ने एक ऐसी सच्चाई दिखाई जिसे कोई खुलकर नहीं कहता। लोग मुझे सुनते थे पर गंभीरता से नहीं लेते थे। वे मेरी बातें जानते थे लेकिन मेरी मौजूदगी का वजन महसूस नहीं करते थे। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि दुनिया सिर्फ शब्दों से नहीं चलती। दुनिया नज़र से चलती है, एहसास से चलती है और उस अनकहे आकलन से चलती है जो हर इंसान दूसरे इंसान के बारे में करता है। जब तुम घर से बाहर निकलते हो तो कोई मंच नहीं लगता, कोई घोषणा नहीं होती, लेकिन एक खामोश मूल्यांकन शुरू हो जाता है। लोग देखते हैं कि तुम कितने शांत हो, कितने अस्थिर हो, कितने नियंत्रित हो और कितने बिखरे हुए हो। इसी आधार पर वे तय करते हैं कि तुम्हें किस जगह रखना है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि जितना ज्यादा साझा करोगे उतने सच्चे कहलाओगे, कि भावनाएं दिखाना साहस है, कि हर बात खुलकर कहना ईमानदारी है। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि जब तुम खुद को पूरी तरह खोल देते हो तो तुम अपनी सुरक्षा भी उतनी ही खोल देते हो। जिस इंसान के बारे में सब कुछ पता हो वह धीरे धीरे अनुमानित हो जाता है, और जो अनुमानित हो जाए उसे गंभीरता से लेना मुश्किल हो जाता है। मैंने यह बात अपने अनुभव से सीखी है। जब तुम अपनी हर योजना पहले ही बता देते हो तो लोग तुम्हें चलते हुए नहीं देखते, वे सिर्फ परिणाम का इंतजार करते हैं। और अगर परिणाम देर से आए या ना आए तो वही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। जब तुम अपनी हर परेशानी सबके सामने रखते हो तो लोग सहानुभूति जरूर दिखाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर दूरी बना लेते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान रोज किसी और के भावनात्मक बोझ का हिस्सा बनना नहीं चाहता। यह कोई साजिश नहीं है, यह इंसानी स्वभाव है। लोग ताकत को शब्दों से नहीं पहचानते, वे उसे स्थिरता से पहचानते हैं। वे उसे उस शांति से पहचानते हैं जिसमें घबराहट नहीं होती। वे उसे उस संयम से पहचानते हैं जो बिना बोले भी मौजूद रहता है। और जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हो, हर चीज समझाने लगते हो, हर सवाल का जवाब देने की जल्दी में रहते हो, तो तुम अनजाने में यह बता देते हो कि तुम्हें हिलाना आसान है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान को भावनाहीन हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि दर्द महसूस करना गलत है, लेकिन हर जगह मंच नहीं होती। हर दर्द का दर्शक होना जरूरी नहीं। कुछ बातें अगर भीतर रह जाएं तो वे कमजोरी नहीं बनती, बल्कि सुरक्षा बन जाती हैं। कुछ चुप्पियां डर से नहीं आती, वे समझ से आती हैं, और समझ से आई चुप्पी अक्सर शब्दों से ज्यादा बोलती है। धीरे धीरे जब तुम कम बोलने लगते हो, कम बताने लगते हो और ज्यादा देखने लगते हो तो एक अजीब सा बदलाव आता है। लोग तुम्हें पढ़ना बंद कर देते हैं। तुम्हारी मौजूदगी का अंदाजा लगाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और जहां अंदाजा लगाना मुश्किल हो वहां सम्मान अपने आप पनपने लगता है। अब तुम्हारी बातों का इंतजार होता है, क्योंकि वे हर वक्त उपलब्ध नहीं होती। जब तुम हर किसी के लिए खुली किताब नहीं रहते, तब लोग तुम्हें समझने की कोशिश करने लगते हैं, और यही कोशिश तुम्हारी स्थिति को बदल देती है। तुम अलग दिखने की कोशिश नहीं करते, फिर भी अलग दिखने लगते हो। यहीं से वह फर्क शुरू होता है जो बाहर नहीं दिखता, लेकिन हर जगह महसूस किया जाता है। यही वह बिंदु है जहां इंसान यह समझना शुरू करता है कि असली ताकत ज्यादा बोलने में नहीं, सही समय पर चुप रहने में है। और यही समझ आगे चलकर तुम्हारे हर व्यवहार, हर रिश्ते और हर फैसले में झलकने लगती है। जब इंसान थोड़ा कम बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसे एक अजीब बेचैनी घेर लेती है। ऐसा लगता है जैसे वह खुद को रोक रहा हो, जैसे वह अपनी बात पूरी तरह कह नहीं पा रहा। मन में यह डर उठता है कि अगर मैं नहीं बोला तो लोग मुझे गलत समझ लेंगे। अगर मैंने सफाई नहीं दी
तो शायद लोग मेरी नीयत पर शक करेंगे। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फिर से पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। वे चुप नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें समझाए बिना चैन नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई यह है कि बार बार खुद को समझाने की जरूरत वहीं पड़ती है जहां तुम्हारी स्थिति साफ नहीं होती। जो इंसान अपने स्थान पर स्थिर होता है उसे अपनी नीयत का प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी मौजूदगी ही उसका उत्तर बन जाती है। इसके उलट जो इंसान हर वक्त अपनी सफाई देता है वह अनजाने में यह स्वीकार कर लेता है कि सामने वाले की राय उसके ऊपर हावी है। शिकायत इसी कमजोरी का एक और रूप है। हम अक्सर इसे हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि थोड़ा दिल हल्का कर लेना ठीक है, लेकिन जब शिकायत आदत बन जाती है तो वह इंसान की छवि को धीरे धीरे खा जाती है। जो व्यक्ति हर बातचीत में अपनी परेशानी लेकर आता है वह दूसरों के लिए बोझ बन जाता है, चाहे वह कितना ही सच्चा या मेहनती क्यों न हो। लोग सामने से सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन भीतर से दूरी बना लेते हैं। दुनिया उन लोगों की तरफ खींचती है जिनके आसपास चीजें संभली हुई लगती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी जिंदगी में समस्याएं नहीं होती। फर्क बस इतना होता है कि वे अपनी समस्याओं को सार्वजनिक तमाशा नहीं बनाते। वे जानते हैं कि हर संघर्ष को दिखाना जरूरी नहीं और हर दर्द को शब्द देना बुद्धिमानी नहीं होती। गुस्सा भी कुछ ऐसा ही है। बहुत लोग मानते हैं कि गुस्सा दिखाने से ताकत झलकती है, लेकिन सच यह है कि जो इंसान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता वह अपने ऊपर से नियंत्रण खो देता है। जब तुम सार्वजनिक रूप से भड़कते हो तो तुम दुनिया को यह बता देते हो कि तुम्हें किस तरह से उकसाया जा सकता है, और जैसे ही लोग यह समझ लेते हैं वे अनजाने में या जानबूझकर वही करने लगते हैं। शांत रहना आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने वाला तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रहा हो। लेकिन वही पल असली परीक्षा होता है जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, जब तुम अपने भीतर की आग को बाहर आने नहीं देते। तब शक्ति तुम्हारी तरफ चली जाती है। सामने वाला असहज हो जाता है क्योंकि उसे वह प्रतिक्रिया नहीं मिलती जिसकी उसे उम्मीद थी, और असहजता अक्सर ताकत का संकेत होती है। इसी तरह हर बात पर माफी मांगना भी धीरे धीरे इंसान को छोटा कर देता है। माफी तब अर्थ रखती है जब सच में कोई गलती हुई हो, लेकिन जब माफी आदत बन जाए, जब तुम अपनी राय रखने से पहले भी माफी मांगने लगो, तब तुम खुद ही अपनी जगह नीचे कर लेते हो। तुम ये संदेश देने लगते हो कि तुम्हारी मौजूदगी के लिए भी अनुमति चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान को अकड़ में रहना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी जगह पर खड़े रहना सीखना चाहिए। अपनी बात शांति से साफ शब्दों में कहना, बिना झुके और बिना आक्रामक हुए। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है उसकी बात अपने आप सुनी जाने लगती है। धीरे धीरे एक और बदलाव आता है। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हो। पहले तुम्हें लगता था कि अगर तुम हर जगह उपलब्ध रहोगे, हर किसी के लिए समय निकालोगे, तो लोग तुम्हें महत्व देंगे। लेकिन अनुभव बताता है कि हर वक्त उपलब्ध रहना तुम्हारी कीमत घटा देता है। जिन चीजों को आसानी से पा लिया जाए उनकी अहमियत कम हो जाती है। जब तुम अपने समय की कीमत समझने लगते हो तब लोग भी उसे समझने लगते हैं। तुम हर कॉल नहीं उठाते, हर संदेश का तुरंत जवाब नहीं देते और हर बातचीत में शामिल नहीं होते। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को नजरअंदाज कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम अपने जीवन को प्राथमिकताओं के साथ जी रहे हो। इन सब के बीच एक गहरी बात धीरे धीरे साफ होने लगती है। सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान बनता है, और वह तब बनता है जब तुम अपने व्यवहार में स्थिरता लाते हो, जब तुम्हारे शब्द, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा समय सब एक ही दिशा में काम करते हैं। इस चरण पर आकर इंसान यह समझने लगता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर हुआ है। अब वह दुनिया से कम लड़ता है और खुद को ज्यादा संभालता है, और यही संभाल, यही संतुलन आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान को यह एहसास होने लगता है
कि उसकी बहुत सारी ऊर्जा बाहर की तरफ जा रही है। वह लगातार यह देख रहा होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसे कितना पसंद किया जा रहा है। यह आदत धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान अपने फैसले भी इसी आधार पर लेने लगता है। वह वही बोलता है जो सुनने में अच्छा लगे, वह वही करता है जिससे तालियां मिलें, और इसी प्रक्रिया में वह खुद से थोड़ा थोड़ा दूर होता चला जाता है। स्वीकृति की यह चाह बहुत मासूम लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब तुम हर वक्त यह देखने लगते हो कि सामने वाला खुश है या नहीं, तो तुम अनजाने में अपनी दिशा उसके हाथ में दे देते हो। तुम्हारा आत्म मूल्य उसकी प्रतिक्रिया पर टिक जाता है, और जिस पल ऐसा होता है उसी पल तुम्हारी स्थिति कमजोर हो जाती है। लोग इसे शब्दों में नहीं समझते, लेकिन वे इसे महसूस जरूर करते हैं। धीरे धीरे यह चाह तुम्हारे व्यवहार में दिखने लगती है। तुम अपने मजाक पर लोगों की हंसी जांचते हो, अपनी बात कहने के बाद उनके चेहरे पढ़ते हो, अपनी राय बदल लेते हो ताकि माहौल बिगड़े नहीं। बाहर से यह सब तालमेल जैसा लगता है, लेकिन भीतर से यह एक तरह की घबराहट होती है, स्वीकृति खो देने का डर। जो इंसान इस डर से मुक्त नहीं होता, वह अक्सर गॉसिप का सहारा लेता है। दूसरों की बातें करना, उनकी कमजोरियां साझा करना, उनके फैसलों पर टिप्पणी करना, यह सब एक अस्थायी जुड़ाव देता है। उस पल लगता है कि बातचीत बन रही है, रिश्ता गहरा हो रहा है, लेकिन असल में इस तरह का जुड़ाव बहुत खोखला होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वही व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी भी करेगा। यह नियम है, अपवाद नहीं। गॉसिप इंसान को जानकारी नहीं, बेचैनी देता है। यह दिखाता है कि तुम्हारी जिंदगी में इतना खालीपन है कि तुम्हें दूसरों की जिंदगी से भरना पड़ रहा है। जो लोग वास्तव में स्थिर होते हैं, वे दूसरों के बारे में कम और अपने काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वे सुनते जरूर हैं, लेकिन बोलते नहीं, और यही चुप्पी उन्हें अलग बनाती है। एक और आदत जो देखने में अच्छी लगती है लेकिन भीतर से नुकसान करती है, वह है हर जगह अपनी सोच समझाने की जरूरत महसूस करना। इंसान को लगता है कि अगर लोग उसकी विचारधारा समझ लेंगे तो वे उसका सम्मान करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारा व्यवहार देखते हैं। तुम क्या कहते हो, उससे ज्यादा यह देखा जाता है कि तुम कैसे रहते हो। जब तुम बार बार अपनी मान्यताओं का प्रचार करने लगते हो, तो तुम खुद के लिए एक जाल बिछा लेते हो। लोग तुम्हें देखने लगते हैं कि तुम अपने ही शब्दों पर कितना टिक पाते हो, और इंसान है वह कभी न कभी फिसलता ही है। उस फिसलन पर लोग सवाल उठाते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम्हारी पूरी बात को खारिज कर देते हैं। इसीलिए जो लोग सच में मजबूत होते हैं, वे अपने उसूलों का ढोल नहीं पीटते, वे उन्हें जीते हैं। इसी क्रम में एक और बात साफ होती है, जब तुम हर किसी से स्वीकृति चाहते हो तो तुम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि तुम किसी की बात न सुनो। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि अंतिम निर्णय तुम्हारा हो। तुम सलाह सुनते हो, प्रतिक्रिया लेते हो, लेकिन अपनी दिशा तय करने के लिए तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। यह स्थिति धीरे धीरे बनती है। पहले तुम्हें अजीब लगता है कि तुम कम बोल रहे हो, फिर तुम्हें सुकून मिलने लगता है, फिर तुम्हें यह दिखने लगता है कि लोग तुम्हारे पास अलग तरह से आने लगे हैं। अब वे तुम्हें खुश करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन असर गहरा होता है। इस सब के बीच एक और महत्वपूर्ण समझ जन्म लेती है। हर भावनात्मक सच को सार्वजनिक करना जरूरी नहीं होता। आज हमें बताया जाता है कि अपने घाव दिखाना साहस है, लेकिन असल जिंदगी में घाव तब तक घाव रहते हैं जब तक वे भर नहीं जाते। अधभरे घाव दिखाने से इंसान मजबूत नहीं, असुरक्षित दिखता है। इसका मतलब यह नहीं कि दर्द छुपाना चाहिए, बल्कि यह कि दर्द को सही जगह पर रखना चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां तुम निःसंकोच अपने भीतर की बातें रख सकते हो, लेकिन हर जगह वह सुरक्षित नहीं होता। जो इंसान यह फर्क नहीं समझ पाता, वह बार बार ठोकर खाता है
और जो समझ लेता है वह खुद को बचाना सीख जाता है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करने लगते हो कि अब तुम्हें हर बातचीत में शामिल होने की जरूरत नहीं लगती, हर चर्चा तुम्हें बुलाती नहीं, और यह कमी नहीं, परिपक्वता है। तुम अब चुनते हो कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन ही पर्याप्त है। यही चयन तुम्हें हल्का नहीं, भारी बनाता है, क्योंकि अब तुम हर जगह नहीं हो, लेकिन जहां हो वहां पूरी तरह हो, और यही पूरी मौजूदगी लोगों को प्रभावित करती है। जैसे जैसे इंसान भीतर से स्थिर होने लगता है, एक और परत अपने आप खुलती है दिखावे और तुलना की। बहुत लोग यह मानते हैं कि अपनी स्थिति दिखाना जरूरी है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। अगर हालात मुश्किल हों तो उसे जताना, अगर हालात अच्छे हों तो उन्हें दिखाना, लेकिन दोनों ही स्थितियों में एक साझा खतरा छुपा होता है। दिखावा, चाहे कमी का हो या सफलता का, इंसान को असुरक्षित बना देता है। पैसे का विषय यहां सबसे संवेदनशील है। जब तुम अपनी आर्थिक स्थिति खुलकर दिखाते हो तो तुम अनजाने में लोगों के मन में एक जगह तय कर देते हो। अगर कमी दिखती है तो सहानुभूति के साथ अनदेखी आती है। अगर बहुत ज्यादा दिखता है तो ईर्ष्या और दूरी जन्म लेती है। दोनों ही हालात में संतुलन टूट जाता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपनी स्थिति को स्पष्ट शब्दों में न बताया जाए, बल्कि अपने व्यवहार से सहज और सुलझा हुआ दिखाया जाए। कुछ लोग मानते हैं कि महंगे कपड़े, बड़ी बातें और खुला प्रदर्शन उन्हें सम्मान दिलाएगा, लेकिन असल जिंदगी में सम्मान शोर से नहीं, सहजता से आता है। जो व्यक्ति अपने संसाधनों को दिखाने की जल्दी में नहीं होता, उसके आसपास एक अलग तरह की शांति होती है। लोग यह नहीं जानते कि उसके पास कितना है, लेकिन यह जरूर महसूस करते हैं कि वह संभला हुआ है, और यही संभलापन उसे सुरक्षित भी रखता है और सम्मानित भी। तुलना की आदत भी इसी दायरे में आती है। जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हो तो तुम्हारी नजर अपनी दिशा से हटकर दूसरों की गति पर टिक जाती है। कोई आगे दिखता है तो भीतर बेचैनी उठती है, कोई पीछे दिखता है तो भीतर झूठी तसल्ली आती है। दोनों ही स्थितियां तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती हैं। जो इंसान अपनी राह पर स्थिर रहता है वह दूसरों की दौड़ से विचलित नहीं होता। दिखावे और तुलना का एक और पहलू है अपने संघर्ष को कहानी बनाना। आज बहुत लोग अपने संघर्ष को पहचान बनाना चाहते हैं। वे हर जगह बताते हैं कि उन्होंने कितना सहा, कितना झेला, कितना त्याग किया। शुरुआत में यह सहानुभूति लाता है, लेकिन समय के साथ यह बोझ बन जाता है। लोग तुम्हें तुम्हारी तकलीफ से जोड़ने लगते हैं, तुम्हारी क्षमता से नहीं, और फिर तुम्हें उसी छव से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे अपने संघर्ष को मंच नहीं बनाते, वे उसे पीछे छोड़ देते हैं। वे जानते हैं कि दर्द का काम सबको दिखाना नहीं, बल्कि इंसान को बदलना होता है। जब दर्द अपना काम कर लेता है तो उसे हर जगह दोहराने की जरूरत नहीं रहती। इसी तरह सार्वजनिक छवि का सवाल भी बहुत सूक्ष्म है। हर इंसान के भीतर दो हिस्से होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है और एक जो सिर्फ उसके अपने लिए होता है। जो लोग इन दोनों को मिला देते हैं वे अक्सर उलझ जाते हैं, क्योंकि जो हिस्सा भीतर का है वह बाहर के शोर के लिए बना ही नहीं होता। उसे बाहर लाने से वह बिगड़ जाता है। जैसे जैसे तुम यह समझने लगते हो, तुम अपने शब्दों को चुनने लगते हो। तुम हर सवाल का जवाब नहीं देते, हर जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं करते, और यह चुप्पी असहज नहीं लगती बल्कि सहज लगने लगती है। लोग धीरे धीरे सीख जाते हैं कि हर चीज तुमसे नहीं पूछी जा सकती, और यही सीमा तुम्हारी गरिमा बन जाती है। इस प्रक्रिया में एक और बदलाव आता है। लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश कम करने लगते हैं। पहले वे तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे, अब वे सावधान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि तुम किस बात पर प्रतिक्रिया दोगे और किस पर नहीं। यह अनिश्चितता डर नहीं पैदा करती, सम्मान पैदा करती है। अब तुम यह भी महसूस करते हो कि हर दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं। कुछ दरवाजे अगर नहीं खुलते
तो उसका मतलब यह नहीं कि तुम अयोग्य हो। कभी कभी इसका मतलब बस इतना होता है कि वह जगह तुम्हारी नहीं है, और यह स्वीकार कर लेना बहुत सुकून देता है। इससे तुम खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाते हो। धीरे धीरे तुम्हारी मौजूदगी बदल जाती है। तुम पहले की तरह जल्दी उत्साहित नहीं होते और न ही जल्दी टूटते हो। तुम्हारा व्यवहार एक स्थिर रेखा की तरह हो जाता है। लोग तुम्हारे पास बैठकर सहज महसूस करते हैं, क्योंकि तुम उनसे कुछ मांग नहीं रहे होते। तुम सिर्फ वहां होते हो, पूरे, शांत और बिना दिखावे के। यहीं से तुम्हारी सार्वजनिक छवि मजबूत होने लगती है। बिना प्रचार के, बिना घोषणा के लोग तुम्हें याद रखने लगते हैं, क्योंकि तुम उनके दिमाग में जगह घेरते नहीं, बल्कि धीरे धीरे बैठ जाते हो। जब इंसान बाहर की दुनिया से थोड़ा पीछे हटता है, तब सबसे पहले उसे अकेलापन महसूस होता है। ये वही अकेलापन नहीं होता जो लोगों की कमी से आता है, बल्कि वह अकेलापन होता है जो शोर के हट जाने से पैदा होता है। पहले जहां हर पल बातचीत, प्रतिक्रिया और व्यस्तता थी, वहां अब खाली जगह दिखने लगती है, और यही खाली जगह ज्यादातर लोगों को डरा देती है। वे सोचते हैं कि शायद कुछ गलत हो रहा है, शायद वे पीछे छूट रहे हैं, लेकिन असल में यही वह जगह है जहां स्थिरता जन्म लेती है। जब तुम कम बोलते हो, कम समझाते हो और कम दिखाते हो, तो लोग तुम्हें कम नहीं समझते, वे बस तुम्हें समझ नहीं पाते। और यह न समझ पाना समय के साथ एक अजीब सा सम्मान पैदा करता है, क्योंकि अब तुम्हारी हर हरकत अनुमान से बाहर होती है। तुम वही नहीं करते जो तुमसे उम्मीद की जाती है, और जो इंसान उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता, उसे हल्के में लेना मुश्किल हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर एक और बात साफ होती है। तुम अब हर रिश्ते को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते। जो टिकता है वह अपने आप टिकता है। जो छूटता है उसे रोकने की जल्दी नहीं रहती। पहले यह डर रहता था कि अगर मैं चुप हो गया, अगर मैंने खुद को ज्यादा जाहिर नहीं किया, तो लोग दूर हो जाएंगे। लेकिन अब समझ आता है कि जो लोग सिर्फ तुम्हारे शब्दों से जुड़े थे, उनका जाना नुकसान नहीं था, यह सफाई थी। अकेलेपन के साथ एक और चीज आती है, अपने भीतर की आवाज। पहले वह आवाज बाहर के शोर में दब जाती थी, अब वह साफ सुनाई देने लगती है। यह आवाज तुम्हें सही गलत की लंबी सूची नहीं देती, यह बस तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम क्या सहन कर सकते हो और क्या नहीं, और यही समझ तुम्हें मजबूत बनाती है। अब तुम अपने फैसलों के लिए बाहरी पुष्टि नहीं ढूंढते। अगर कोई तुम्हारी बात से सहमत है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। यह बेपरवाही नहीं है, यह आत्मनिर्भरता है। तुम अब तालियों से ऊपर उठ चुके हो। न प्रशंसा तुम्हें उड़ाती है, न आलोचना तुम्हें तोड़ती है। दोनों बस आवाजें रह जाती हैं, सच्चाई नहीं। इस बिंदु पर आकर इंसान को यह भी समझ में आता है कि ताकत का मतलब दबदबा नहीं होता। ताकत का मतलब यह होता है कि तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत न पड़े, कि तुम किसी के उकसाने पर हिल न जाओ, कि तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर न पड़े हो। जब यह होता है तब तुम दुनिया से लड़ना बंद कर देते हो, और यही बंद करना तुम्हें आगे ले जाता है। अब तुम्हारा व्यवहार सरल हो जाता है, न बहुत ज्यादा दोस्ताना, न बहुत दूर, न ज्यादा समझाने वाला, न ज्यादा चुप। एक संतुलन बन जाता है जिसमें लोग सहज भी महसूस करते हैं और सतर्क भी रहते हैं। वे तुम्हें लेकर आश्वस्त नहीं होते, और यही अनिश्चितता तुम्हारी उपस्थिति को भारी बनाती है। तुम अब हर मौके को अवसर नहीं समझते। कुछ चीजों को छोड़ देना भी तुम्हें नुकसान नहीं लगता। पहले जहां हर दरवाजे पर दस्तक थी, अब वहां चयन है। और चयन का मतलब यह नहीं कि तुम घमंडी हो गए हो, बल्कि यह कि तुम अपनी ऊर्जा की कीमत समझने लगे हो। धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि लोग तुम्हारे साथ अलग तरह से पेश आने लगे हैं। वे ज्यादा सोचकर बोलते हैं, ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि अब तुम वह इंसान नहीं रहे जिसे पढ़ना आसान हो। तुम वह इंसान बन गए हो
जिसके साथ हल्कापन काम नहीं करता। यह सब किसी एक दिन में नहीं होता। यह कोई तकनीक नहीं है जिसे सीख कर लागू कर दिया जाए। यह एक धीरे धीरे बनने वाली स्थिति है। जैसे जैसे तुम खुद को बाहर से कम और भीतर से ज्यादा संभालते हो, वैसे वैसे तुम्हारी दुनिया व्यवस्थित होने लगती है। अंत में एक बात बहुत साफ हो जाती है, तुम्हें ज्यादा डरावना बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस बिखरना बंद करना है। जब तुम खुद को हर जगह नहीं बांटते, तब तुम पूरे बनते हो, और जो पूरा होता है वही टिकता है, वही सुना जाता है, वही गंभीरता से लिया जाता है। यही वह जगह है जहां इंसान शोर से बाहर आकर स्थिरता में खड़ा होता है, और स्थिरता बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती है।